हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके हमने 3 पॉइंट एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में कवर कर रही है। अभी तक मेरी वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है 3.2। तो उससे पहले हमें एक टॉपिक कवर करना है, तो वो टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के सीधे सीधे कुछ कंडीशंस हैं कि कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है, जो पेयर हैं, इसकी दो लाइंस बनेंगी और वो दोनों लाइंस के बीच में या तो वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं, या वो पैरेलल रहेंगी, या वो कोइंसिडेंट रहेगी। तो अब ये जो हमारी क्या है, ये कंडीशंस हैं कि हम बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट होगी, या पैरेलल रहेगी, या कोइंसिडेंट बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है, क्योंकि जो वो दो इक्वेशंस थी, वो दो इक्वेशंस क्या थी। एक इक्वेशन को हम मानते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी को मानते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। आप क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो आपको 1 बाई 1 क्या लेने हैं, रेशियोज लेने हैं। यहाँ से x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ से x का कोफिशिएंट है a2, तो यहाँ से एक रेशियो बनेगा a1 अपॉन a2, ये वाला। ऐसी y के कोफिशिएंट लोगे तो b1 अपॉन b2 बनेगा। ऐसी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट लोगे तो एक रेशियो बनेगा c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे जैसे तीन इक्वेशन ले रखी है मैंने, अलग अलग तीन पेयर ऑफ सिस्टम्स ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज x माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। जब आप यहाँ पर से क्या लेंगे, x के कोफिशिएंट का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, तो यहाँ x के साथ 1 है, यहाँ x के साथ 3 है, तो रेशियो बनेगा 1/3, जो मैंने a1/a2 के कॉलम में लिखा हुआ है। फिर y की कोफिशिएंट का लेंगे, तो y का कोफिशिएंट -2 है और y का कोफिशिएंट 4 है, तो -2/4 बन जाएगा b1/b2 का आंसर। और यहाँ पे c वाला टर्म है नहीं, तो इसमें 0 हो गया, और अपॉन यहाँ हो गया -20, तो c1/c2 में बन जाएगा 0/-20। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, रेशियो का कंपैरिजन करके देखेंगे। सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे आप a1/a2 और b1/b2 का। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, जो कि इस केस में आ रहा है, बिकॉज 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/4, देन जो आपकी लाइंस होती हैं, मतलब ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उस पर आपकी लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और इसी को दूसरे टर्म्स में बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर्स। और जो एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा आपके क्वेश्चन का, जो कि यूनिक रहेगा। देन जो दूसरा एग्जांपल है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी वही आप रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले a1/a2 बनेगा 2/4, b1/b2 बनेगा 3/6, c1/c2 बनेगा -9/-18। इसको कट करेंगे तो ये बन रहा है हाफ, इसको कट करेंगे ये भी बन रहा है हाफ, माइनस से माइनस कट कर देंगे, 9 से 18 करेंगे, ये भी बनेगा हाफ। तो हम देख रहे हैं कि तीन के तीन रेशियोज क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तो आपकी लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन के ठीक ऊपर आ जाएगी, और इसको भी हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में ही रखते हैं। और क्योंकि इस पे लाइन पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे जो हमारे सॉल्यूशन बनने को तैयार होंगे, इसलिए इसका जो एल्जेब्राइकली सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। देन एक तीसरा एग्जांपल है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। वही आपने रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। यहाँ से 1/2 बनने वाला है a1/a2, 2/4 बनने वाला है b1/b2, -4/-12 बनने वाला है c1/c2। इसे कट करेंगे तो ये बन रहा है हाफ ही बन रहा है। इसे कट करेंगे, माइनस से माइनस कट हो रहा है, 4 से 12 कट होगा 3 बार। तो रेशियो, पहले दो रेशियो तो बराबर आ रहे हैं, तीसरा वाला नॉट इक्वल आ रहा है। तो कंडीशन बन रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो आपकी क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो मतलब वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उसका एक दूसरा नाम है, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। और जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप बिना सॉल्व करे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सीधे सीधे बता सकते हैं कि आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। अब बढ़ते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है,
फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, मतलब क्लास 10th, took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब उसने कुछ कंडीशन दे रखी है और लास्ट में आपसे पूछा है कि क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अब हमें गर्ल्स और बॉयज़ की पता करना है, तो हम उसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। तो मैंने इसलिए बोला है कि क्विज में लेट नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज वाई मान लेंगे। अब पहली क्वेश्चन में लिखा था कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, मतलब जो बॉयज़ हैं जो गर्ल्स हैं वो टोटल कितनी है, 10 है। तो आप पहली क्वेश्चन बनाएंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। देन जो दूसरी कंडीशन बन रही थी वो ये बन रही थी कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मानी कितनी है, वाई मानी है। तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से, ये जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ हैं एक्स, तो हमारी दूसरी कंडीशन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो पहली अलजेब्राइक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी अलजेब्राइक इक्वेशन ये हो गई। बस आपको इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए मैंने सीधे सीधे यहाँ पे पहले से ही बॉक्स बना के तैयार रखा है। आप क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की कुछ वैल्यू आएगी। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमने सॉल्व किया है, y की वैल्यू अगर 5 रखूँगा तो अगले स्टेज में अगले स्टेप में 10 - 5 हो जाएगा, x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 6 यूज़ करता हूँ तो 6 नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाएगा तो 10 - 6 4 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट बन रहा है 5,5, एक पॉइंट बन रहा है 4,6, जिसको मैंने यहाँ पे बार ग्राफ बना रखा है एक आपके लिए। तो 5,5 यहाँ से 5 और ऊपर को 5 ये आप आ रहा है, और 4,6 हमारा एक्स एक्सेस में 4, वाई एक्सेस में 6 ये आ पा रहा है। देन जो दूसरी लाइन बनी थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इस पर भी मैंने इसे सॉल्व किया है। x की जगह 0 रखूँगा तो 0 + 4 4 होता है, मतलब y की वैल्यू 4 आ रही है। और x की जगह 1 रखूँगा तो 1 + 4 मतलब 5, y की वैल्यू 5 आ रही है। तो 1.0,4 बन रहा है, 1.1,5 बन रहा है। तो 0,4 ये है, मतलब x एक्सेस में 0, y एक्सेस में 4, 1,5 आपका ये है, x एक्सेस में 1 और वाई एक्सेस में वाई डिस्टेंस। जब आप इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं इस तरीके से आपकी लाइन को इस तरीके से मीट हो पा रही है जो यहाँ पर मीट हो रही है। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये वाई एक्सेस में 7 पे मिल रही है और एक्स एक्सेस में मिल रही है 3 पे। तो जो आपका ये मीटिंग पॉइंट है ये बन रहा है पहले एक्स एक्सेस से कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 और फिर वाई एक्सेस से कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो मीटिंग पॉइंट बन रहा है आपका 3,7। मतलब बेसिकली जो आपकी क्या बन रही है, एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है 3 और वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है 7। वाई आपने क्या एज्यूम करी थी, वाई आपने एज्यूम करी थी गर्ल्स, तो आपकी जो गर्ल्स हैं वो 7 है, और एक्स जो थे बॉयज़ थे तो आपके बॉयज़ जो हैं 3 है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहले आपने दोनों को अलजेब्राइकली दिखाया, उसके बाद आपने ग्राफिकली दिखाया, और जहाँ पे वो मीट करी पॉइंट आपस में, वो क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। इसी के बाद इसका एक क्वेश्चन और है, वो आप खुद से करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसपे हमें क्या करना है, वही जिस पे हमें क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है, हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 रेशियोज निकाल के कंपैरिजन करने हैं। फिर हमने बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन लाइन बारी से मैंने लिखे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपैरिजन करना है। अभी हम 3 कंडीशन पर के आए हैं, तीनों कंडीशंस में जो कंडीशन अप्लाई हो रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से A1, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1, मतलब आप इसका कंपैरिजन करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से, इसका कंपैरिजन करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 से। तो ये A1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये B1 की और ये C1 की। ऐसी ये वैल्यू हो जाएगी A2 की, ये वैल्यू हो जाएगी B2 की, ये वैल्यू हो जाएगी C2 की। सीधे सीधे कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ से कंपैरिजन का पहला बनेगा A1/A2 मतलब 5/7। सेकेंड वाला बनेगा -4/6। थर्ड वन इज 8/-9। इसको अगर कट भी करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 9। कहीं से भी 5/7, 2/3, 8/-9 ये कहीं से भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला वाला केस ही लग गया है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब है कि जो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और वो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये बन रहा है 9/18, पहला कंपैरिजन हुआ। देन 3/6 दूसरा कंपैरिजन हुआ। देन 12/24 तीसरा कंपैरिजन हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो 9 2 18 हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है, 12 2 24 हो रहा है। मतलब आपके जो वो बन रहे हैं वो 1/2 यहाँ पे भी बन रहा है, 1/2 यहाँ पर भी बन रहा है, 1/2 यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये आपस में क्या हो गए हैं, बराबर आ गए हैं। तीन के तीन रेशियोज बराबर आते हैं, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है जो आपकी लाइन्स है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। और अगर आपसे कोई सॉल्यूशन पूछना चाहेगा तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरे में 6/2 पहला रेशियो बन रहा है। देन -3/-1, देन 10/9। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो पहला पेयर 3/1 बन रहा है, सेकंड वाला रेशियो 3/1 बन रहा है। तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 आ रहा है, मगर ये लास्ट वाले के इक्वल टू नहीं आ रहा है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा जो केस होता है, ये कौन सा केस है, पैरेलल। मतलब लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और आपके पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना। तो तीन क्वेश्चन थे, इसके तीन क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है पहले रेशियोज का। देन हमने उस पर क्या निकालना है कि लाइन आपस में कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी मैंने आपको टेबल में बताया था। कंसिस्टेंट तब होंगी जब आपकी लाइन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या कॉन्साइड करेंगी। और इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब आपकी लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल आएंगी। सेम आपको वही रेशियोज निकालना है। 5 क्वेश्चन है, मैं कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से पहला रेशियो का कंपैरिजन होगा 3/2, बाद वाले का हो रहा है 2/-3। हाँ, एक बात और, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट जो है इक्वल टू के इस वो रहता है। तो आप सबसे पहले इस 5 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो -5 आ जाएगा। ऐसे ही 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -7 होगा। तो आपके रेशियोज ये आ जाएंगे। देखने पर आपको दिखेगा कि कोई भी रेशियो, पहला ही रेशियो आपस में बराबर नहीं है। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो आपका जो वो होता है, क्या होता है, लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपकी लाइन क्या करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो गया। सेकंड वाला छोड़ रखा है, इजी है ऐसा ही। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो इसको आप -7 इधर ट्रांसफर करके इसको 0 कर सकते हैं। 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपकी कौन सी वाली फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। कंपेरिजन कीजिएगा, 3/2/9 हो जाएगा। तो 3/2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से 5/3 -10 है तो -10 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर -7/-14, 3 3 9, 5 2 10, माइनस से माइनस कट, 7 2 14। ध्यान से देखेंगे, पहला वाला रेशियो बन रहा है 3 2 6, मतलब 1/6 बन रहा है। नेक्स्ट वाला 1/-6 बन रहा है, और लास्ट वाला 1/2 बन रहा है। तो ये कहीं से भी कहीं तक क्या हो रहे हैं, आपस में मैच नहीं हो पा रहे हैं। 3x प्लस ये वाला बन रहा है 1/6, ये वाला बन रहा है 1/-6, ये वाला बन रहा है 1/2। मतलब तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में नहीं, मतलब तीनों के तीनों आपस में कट हो जा रहे हैं। या आप ये कह लीजिए कि पहला वाला ही कट हो गया, पहला वाला कट हो गया तो फिर से ये क्या हो गया, एक पॉइंट में मिलेंगी और कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं। रेशियो का कंपैरिजन करें, अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्ट और कॉन्साइड वाली कंडीशन शो कर रही हैं तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। अगर लाइंस आपकी पैरेलल वाली कंडीशन शो कर रही है तो लाइंस इनकंसिस्टेंट होगी। अब अगला क्वेश्चन है, चेक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और अगर आपका कंसिस्टेंट आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, वही कंडीशन मैच करनी है। अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आ जाएगा तो ओके। उसके बाद आपको अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो आपको उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है x + y = 5, सेकंड है 2x + 2y = 10। अभी ध्यान से देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या कट रही है, एग्जैक्टली कट पा रही है 2 से। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 से ये भी कट हो जाएगी, 2 से ये भी कट हो जाएगी, और 2 5 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी कट हो जाएंगी, x + y = 5। और पहली इक्वेशन भी क्या है, x + y = 5।
सिंपल सी बात है, मतलब इस लाइन का जो ग्राफ बनने वाला है वही इस लाइन का ग्राफ बनने वाला है। आप अगर ग्राफ बनाना भी चाहेंगे तो आप ग्राफ में इजीली प्लॉट कर सकते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू के लिए वाई की कुछ वैल्यू आएगी और वाई की कुछ वैल्यू के लिए एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो एक पॉइंट आपका आएगा 5,0, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका 0,5। पहली लाइन भी आपकी यही बनने वाली है और दूसरी लाइन भी आपकी यही बनने वाली है। तो ये जो केस बन रहा है ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस बन रहा है। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कंसिस्टेंट लाइंस। और यही आपने क्या कर दिया, इसको ग्राफिकली शो कर दिया है। हमें अगर कंसिस्टेंट थी तो हमें ग्राफिकली दिखाना था, कंसिस्टेंट है इसलिए हमने ग्राफिकली दिखा दिया। सबसे पहले मतलब आप चेक कर लीजिएगा रेशियो निकाल के, तो ये 1/1 ही बनेगा, ये वाला रेशियो भी 1/1 बनेगा, ये भी 1/1 बनेगा। तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो वो लास्ट वाला केस लग जाता है हमारा, सेकंड वाला केस कंसिस्टेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रेशियो से। तो ये रेशियो करेंगे 2/4, ये वाला रेशियो करेंगे 1/-2, ये वाला रेशियो चेक करेंगे -6/-4। 2 2 ज़ा 4 बनने वाला है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस। ये रेशियो बन रहा है 1/2, ये वाला बना है 1/-2, मतलब आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है इसका मतलब है लाइन्स आपकी क्या है, हमें पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये मैंने पहली लाइन से, ये जो मैंने पहली लाइन के लिए बॉक्स बना रखा है और ये बॉक्स मैंने बना रखा है सेकंड लाइन के लिए। आप एक्स की कोई भी वैल्यू मान के वाई की कुछ वैल्यूज आएंगी या वाई की कुछ वैल्यू मानेंगे एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ में प्लॉटेशन करेंगे। जो मैंने यहाँ पर प्लॉट ऑलरेडी करके रखा है, जैसे पहली लाइन का एक पॉइंट है 3,0 जो मैंने यहाँ प्लॉट किया है, एक पॉइंट है 2,2 तो मैंने यहाँ प्लेस किया है। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, इस लाइन पे आप नाम लिख दीजिएगा अपनी लाइन का, जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट है 1,0 जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, फिर 2,2 है ये दिखा रखा है। तो हमारी नेक्स्ट वाली लाइन ये आने वाली है। तो इस लाइन पे आप इसी का नाम लिख दीजिएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपकी पूरी बन चुकी है। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, 2,2 है। देन फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो हमें डायमेंशन निकालनी है अपने रेक्टेंगुलर गार्डन की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है कि हमें क्या दे रखा है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम विड्थ को लेट कर लेंगे ताकि हमारा लेंथ भी निकल जाए। तो हमने अपनी विड्थ मान रखी है x मीटर, और क्योंकि उसने बोल रखा है लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ हो जाएगी विड्थ में 4 ऐड करके x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। अब उसने दिया था जो पेरीमीटर का हाफ है वो कितना आ रहा है, 36 मीटर आ रहा है। तो वही कंडीशन हमने यूज़ करी है, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। अब रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर आपको पता होगी, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर रखा है, यूज़ कर लिया है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ये थी प्लस ब्रेथ ये थी इक्वल टू 36। 2 से 2 कट हो जाएगा, x प्लस एक्स ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे इक्वल टू 36 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 4 वहाँ जाने वाला है तो 36 में से 4 कटेंगे 32 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 32 आ जाएगा, 2 से 32 को कट करेंगे तो x इक्वल टू 16 आ जाएगा। और x थी क्या, विड्थ थी, तो विड्थ आ गई 16। और जो वो थी आपकी लेंथ थी, विड्थ में 4 ऐड करके थी, तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 मीटर आपकी ये आ जाएगी। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉटेशन जो है क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, एक यहाँ से पता चल जाएगी कि मतलब आप विड्थ को कुछ मान लें। जैसे ग्राफ प्लॉटेशन में क्या करेंगे, आप अगर लेंथ को x मान लिया, ये लेंथ मान ली, विड्थ को y मान लिया। उसने बोला है कि पेरीमीटर का हाफ जो है 36 है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ये हाफ है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 36 गिवन है। 2 से 2 कट कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरा उसने दे रखा था कि लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, मतलब लेंथ ज़्यादा है विड्थ कम है। तो लेंथ है हमारी x, विड्थ है y, और इनके बीच का डिफरेंस 4 है। ये दो इक्वेशन बन जाएगी, एक प्लॉट इसका बनेगा, एक प्लॉट इसका बनेगा। आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट के बाद आपको
जो मीटिंग पॉइंट मिलेंगे वो यही मिलने वाले हैं, कितने आखिरी में 20, 16। देन 6 क्वेश्चन है, एक उसने क्या दे रखी है हमें 2x प्लस 3y - 8 इक्वल टू 0, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि हमें एक दूसरी और मतलब राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, पहला बनाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, फिर पैरेलल बन जाए, फिर कोइंसिडेंट बन जाए। मतलब हमने एक दे रखी है, दूसरी ऐसी लाइन बनानी है ताकि दोनों के बीच इंटरसेक्ट हो रही हो लाइनें। एक पेयर पैरेलल लाइंस के लिए बनाना है, एक पेयर बनाना है हमने कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो आपको पता है तो ये पहली लाइन है तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये होती थी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब रेशियोज आपस में बराबर नहीं आने चाहिए थे। तो क्वेश्चन जैसे 2x प्लस 3y - 8 है, तो आप यहाँ 2 में क्या करें, एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, 3 में किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करें तो रेशियो बराबर आएगा ही नहीं। जैसे हमने 2 कर दिया तो ये 4x बन जाएगा, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 3 से कर दिया तो ये 3 3 9 हो जाएगा। और बाद में आप कुछ भी लिख दीजिए, आपका मन। जब आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो यहाँ से 2/4 बनेगा, यहाँ से 3/9 बनेगा, कट करेंगे तो पहला रेशियो हाफ आएगा एंड सेकंड रेशियो इज़ 1/3 आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये दोनों रेशियोज हमने बराबर नहीं लाने हैं। तो पहले वाले में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो दूसरे वाले में 2 से कर दीजिए, पहले में 3 से करते हैं तो दूसरे में 2 से कर दीजिए, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और C1 के लिए तो कंडीशन है ही नहीं, C1 C2 की कंडीशन चेक ही नहीं करनी है, तो वहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स में ये होता है कि पहला पेयर तो मतलब पहले दोनों रेशियोज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर में ये जो जैसे दे रखा है 2x प्लस 3y - 8, मतलब इसका और इसका रेशियो बराबर आना चाहिए। तो इनमें सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, और पीछे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 से ही कर दिया, तो जैसे हमने -8 लिख दिया। अब अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से रेशियो बनेगा 2/4 विच इज़ इक्वल टू हाफ, 3/6 विच इज़ इक्वल टू हाफ, -8 ये 1 का आ जाएगा। तो ये हाफ इक्वल टू हाफ नॉट इक्वल टू 1, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और यही कंडीशन आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस की यही कंडीशन होती है। तो ये पैरेलल लाइंस का हो गया। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, तीनों के तीनों रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप क्या करो, तीनों के तीनों नंबर्स को किसी एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, या तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, या सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, या सबको 4 से मल्टीप्लाई करो। किसी ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 4x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। कोई 3 से करना चाहता है 3 से भी कर सकता है, 3 2 6x, 3 3 9y, 8 3 24। तो ये सारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, बिकॉज सबका रेशियोज क्या आएगा, बराबर आने वाला है। जब आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक करेंगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, अपने आप बराबर आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो है ये आंसर यहाँ से सही हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें क्या दे रखी है, दो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमको उन दोनों लीनियर इक्वेशन और एक्स एक्सिस से पहले एक ट्रायंगल बनाना है और देन उस ट्रायंगल की हमें वर्टिसेस ढूंढ के उसको क्या करना है, प्लॉट मतलब शेड करना है। तो पहली लाइन है x - y + 1 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने पहली लाइन नोट करी है x - y + 1 इक्वल टू 0, फिर नेक्स्ट स्टेज में मैंने 1 को वहाँ भेजा है तो -1 हो चुका है। फिर हमने वही बॉक्स बना रखा है, x और y की वैल्यूज़ निकाली है, y की वैल्यू 0 रखा है तो x की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको प्लॉट में दिखाएंगे -1, 0 और 1, 2। तो ये हमारा पॉइंट है -1, 0, ये पॉइंट है हमारा 1, 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, तो मैंने इसको 3x + 2y - 12 को उधर भेजा तो इक्वल टू 12 हो गया। अगेन y की जगह आप 3 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाएगा तो 12 - 6 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 रखने पे 2 आ रहा है। y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 3x की वैल्यू 12, तो 3 से 12 करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2, 3, 4, 0 एक लाइन बन रही है, तो ये हमारा 2, 3, 4, 0 है। अब आप जब इसको मीट करेंगे तो इन दोनों से एक लाइन बन रही है, तो ऊपर जाके वो 2, 3 पे ही मिल जा रही है। एक लाइन हमारी इनसे ड्रॉ हो रही है, इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके से नीचे को आ जाएगी। इस लाइन पे इसी वाली इक्वेशन का नाम लिखेंगे 3x + 2y = 12। इस वाली लाइन पे इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे x - y + 1। तो उसने बोला था 2 लाइंस और x एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस।
तो इन तीनों चीज़ों से हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल हमारा बनने को तैयार है। यही हमारा ट्रायंगल है, इसी को हमने क्या करना था, शेड करना था। और वर्टिसेस के हमने वर्टिसेस निकालनी थी। तो पहली वर्टिसेस है 2,3, एक वर्टिसेस का पॉइंट है -1,0 और एक का है 4,0। तो ये क्या हो गई, आपके ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस आ गई है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।